हेलो नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम है पंकज मौर्य। आज फिर से हाजिर हूँ। गेहूं की फसल में सिंचाई कब करें और कितनी अवस्था में हो जाए, मतलब कितने दिन का गेहूं हो जाए, पहली सिंचाई कब करें और दूसरी सिंचाई कब करें, तीसरी सिंचाई कब करें, क्योंकि मेनली जो होती है 6 सिंचाई गेहूं में आवश्यक होती है। तो इसी प्रकार से पहली सिंचाई कितने दिन बाद की जाए जो मतलब उसका जड़ विकास सही से हो। तो आ चुके हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं ये गेहूँ की फसल लगी हुई है और ये गेहूँ काफी बड़ा हो चुका है। और पहली सिंचाई जो होती है उसमें जो होता है 21 से 25 दिन। ये शब्द नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि पहली सिंचाई बहुत मेन होती है गेहूं के लिए। शीर्ष जड़ फुटान जो होता है पहली सिंचाई से आपको डिपेंड करता है, क्योंकि उत्पादन इसी सिंचाई से बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर पहली सिंचाई समय पर नहीं करते हैं तो भारी मात्रा में आपको लॉस होगा, क्योंकि उत्पादन घट जाएगा। पहली सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। तो इधर से देखिएगा, ये पूरी फसल लगी हुई है। उधर मैंने न्यू गेहूं अभी बो रखा है, वो पछेती हो चुके हैं। और इधर भी मेरे लगे हुए हैं गेहूं, इधर देखिएगा, इधर सड़क के। तो मैंने अभी सिंचाई किया है। जैसे मेरा गेहूं जो हुआ 21 से 25 दिन, मतलब पहली सिंचाई 21 से 25 दिन। मेरा गेहूं 25 दिन हुआ था, तभी मैंने इसमें परसों जो है इसमें सिंचाई कर दी। तो 21 से 25 दिन पहली सिंचाई। दूसरी सिंचाई कितने दिन बाद करनी है? 40 से 45। और तीसरी सिंचाई 60 से 65। इसी प्रकार से चौथी सिंचाई जो है 90 से 95। और 25वीं सिंचाई जो है 105 से 110 दिन के बाद। और इसी प्रकार से सिंचाई छठी भी करनी है, जब दाना पकने की समय पर आ जाए तब करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई के बारे में बताते हैं, उसका क्या लाभ होता है आपको। तो हम जैसे पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पर करते हैं जब, तो क्या होता है, इसमें गेहूं में जो होती है 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। पहली जो होती है आपके बीज से डेवलप होती है, तो उसे सेमिनल जड़ कहते हैं। और उसका जड़ तुम्हारे फसल की ग्रोथ में कोई योगदान नहीं होता है। जब आप सिंचाई पहले करते हैं 21 से 25 दिन वाली, तो वो जो होती है जड़ समाप्त हो जाती है, दूसरी जड़ निकलना चालू हो जाती है, जिसे मैन रूट बोला जाता है। वहां से आपके टीलर से जो होती है वो जड़ निकलेगी, उसी फसल का आपके जड़ का योगदान होता है आपकी फसल में। और तो हम मेनली सिंचाई मतलब क्राउन रूट इनिशिएटिव जिसे कहते हैं CRI स्टेज। CRI स्टेज जो होती है गेहूं की, बहुत ही लाभदायक होती है। इस पर सिंचाई मेनली किसान को करना ही चाहिए, क्योंकि पहला लाभ ये होता है, जैसे गेहूं में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, आपको बताते हैं। ये एक जैसे गेहूं है, अभी तो निकला नहीं है, 1 मिनट का ये जड़ें हो चुकी हैं। अभी गेहूं इसमें अगर होगा तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा हो चुका है। अब इसमें गेहूं, हाँ ये देखिएगा, ये अभी गेहूं है। तो पहली जड़ क्या होती है, ये जो होता है यहाँ से जड़ निकलती है बीज से, इसमें तो निकल चुकी है। बेसिकली ये छोटी छोटी जड़ें दिखाई पड़ रही होंगी आपको, और ये जो है दूसरी जड़ें निकल रही हैं इसमें। तो इन जड़ों का जो होता है अब योगदान रहेगा आपकी फसल में। ये जड़ें होगी यही आपकी बाढ़ और कल्ले फुटान की। अब देखिएगा, ये टीलरिंग अवस्था चालू हो गई, इससे 1 से 2 बन चुके हैं। ये इसी प्रकार से बनते रहेंगे। अगर ये सिंचाई करते हैं तो टीलरिंग स्टेज जो होती है, यहाँ से पौधे आपने खाबना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोकल भाषा में खाबना इसे कहते हैं। तो ये जड़ें जो होती हैं आपके उत्पादन पर निर्भर करेंगी, और किस प्रकार से उत्पादन होगा, और यही जड़ें मेन होती हैं। तो हमारा पहली मतलब 21 से 25 दिन सिंचाई करने का रोल यही है, क्योंकि हम पहले कर देते हैं सिंचाई 21 से 25 दिन, तो हमारी फसल की जो होती है खाब जो होती है, मतलब टीलरिंग अवस्था जो होती है, अच्छी रहती है। और दूसरी सिंचाई बताए हैं 40 से 45 दिन, जब हमारे टीलर सही से फूटने लगे तो उस पर करनी चाहिए, तो टीलर सही से फूटते हैं। और तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 दिन, तो उस समय क्या होता है, हमारी गांठ बंधने लगती है इस पौधे में। यहाँ से जो होता है, जैसे पौधा है, यहाँ पे एक गांठ होती है, यहाँ से गांठ बंधने लगती है, तब हम करें, क्योंकि गांठ बनती है वहाँ से पौधा आपका डिपेंड करता है कितना अच्छा होगा। क्योंकि जब अच्छी फसल होगी और तंदुरुस्त होगी फसल, तो वहाँ से फसल गिरने का चांस कम रहेगा, तो वो तब करनी चाहिए। और 5वीं सिंचाई, छठी सिंचाई इसी हिसाब से करनी चाहिए, तो आपकी फसल जो है अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो गेहूं में इस समय जो है मतलब खरपतवार हो जाता है, तो चौड़ी खरपतवार के लिए, चौड़ी पत्ती का खरपतवार होता है, उसके लिए टिफोडी आप डाल सकते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती का खरपतवार जो है वो पूरी तरह से निराकरण हो जाएगा। तो फसल इस समय जो है बहुत अच्छे से हो रही है। इस समय पाले का मौसम है, थोड़ा मतलब जैसे पाला, कोहरा तो नहीं सताता है, पाला थोड़ा इफेक्ट करता है। पाला जो होता है पौधे पर, हर पौधे पर इफेक्ट करता है, गेहूं पर इतना नहीं कर पाता है। और सरसों वगैरह की फसल होती है जो उन पर मतलब कोहरा बहुत असर डालता है, और गेहूं के लिए कोहरा जो होता है लाभदायक होता है। अगर कोहरा पड़ रहा है तो बहुत अच्छा होता है, आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। पाला का थोड़ा असर रहता है। तो किसान भाइयों, जो पहली सिंचाई होती है गेहूं में, वो बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि पहली सिंचाई जो होती है
आपके शीर्ष जड़ फुटान को निर्भर करती है, जिसे CRI स्टेज कहा जाता है, क्राउन रूट इनिशिएसी का फुल फॉर्म होता है। और ये जो होती है क्योंकि गेहूं के वैज्ञानिक भी बताते हैं, पहली सिंचाई जो होती है आपके उत्पादन पर निर्भर कर सकती है, क्योंकि पहली सिंचाई मेन रोल होता है आपके उत्पादन में। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे और आप मतलब वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से हमें कुछ जानकारी मिली है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, तो उसी से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप वीडियो देख सकेंगे। तो इसी प्रकार से आपको जानकारी देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। Thank you for watching.